नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। बलिया के ब्लॉक गढ़वार के समीप संत शिरोमणि जंगली बाबा धाम के स्थान पर एक समाधि स्थल है। ये एक प्राचीन समय में जंगल हुआ करता था। यहाँ के बाबा अपनी साधना के दौरान बाहरी लोगों से बहुत कम मिलते जुलते थे। लोगों के अनुसार यहाँ पर बहुत से लोगों को जिनके संतान नहीं होते थे, बाबा की महिमा से उन्हें संतान प्राप्ति हो गई। लोगों का ये भी मानना है कि जो भी अपनी मन्नतें लेकर आता है उसकी मन्नतें बाबा अवश्य पूरी कर देते हैं। आपको बताते चलें कि इस बार बाबा का स्थान पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी मन्नत मांगने यहाँ पर आते हैं। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मौजूद है बलिया जनपद के गढ़वार ब्लॉक के समीप जंगली बाबा का स्थान है, जो कि ऐतिहासिक है। यहाँ पे हर वर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन के होते हैं और दूर दूर से जो भी भक्त आते हैं मनोकामना के साथ, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आइए चलते हैं, यहाँ पे तमाम आज कार्यक्रम रखे गए हैं। कार्यक्रम में क्या क्या विशेष रहे और सर मौजूद हैं, जानने का हम प्रयास करेंगे और दर्शकों को बताएंगे जंगली बाबा का क्या महत्व है, इनके बारे में जानेंगे और प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मैं आचार्य पंडित राजकिशोर मिश्र जी। जंगली बाबा का ये जो धर्मस्थली है, यहाँ के वही प्रकाश शब्द है। बाबा का जो यह तपस्थली रही है और यह पहले प्राचीन समय में पूरा जंगल ही हुआ करता था और बाबा गौ चारण करते थे, गौ इत्यादि चराते थे। तो चूँकि बाल्य काल से ही बाबा निर्द्वंद होकर के भगवत भक्ति में संलग्न रहते थे और किसी तरह का उनको ज़्यादा समाज से ये नहीं था, पारिवारिक हो गृहस्थ हो। तो यहाँ रहते हुए अपनी साधनाएं बाबा जो है प्रारंभ किए और बाबा अजान बाहु अर्थात उनका हाथ जो है जिन्हें यानी घुटने के बराबर था और बाबा की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो यहाँ हथुआ स्टेट के महारानी जो है आई, चूँकि उनके कोई संतान नहीं थे तो संतान की कामना के लिए यहाँ पे आई और उनको प्राप्त भी हुआ। बाबा का एक और स्थान है कठौना, जहाँ के बाबा वहाँ भी तपस्या करते थे, लेकिन बाबा की यह गढ़वार में जो है इस धाम पे समाधि बनी, क्योंकि यहीं अपना उन्होंने शरीर त्यागा। तो इसीलिए विशेष इस स्थान का महत्व समाधि के है। समाधि अर्थात अपने आप का जीवन का पूर्ण तपस्या बाबा ने इस स्थान पे दिया और उस तपस्या के फलस्वरूप आज इस क्षेत्र के पूरे गढ़वार क्षेत्र के या आसपास जितने भी लोग यहाँ आते हैं जनपद से या उत्तर प्रदेश से, पूरे भारतवर्ष के कोने से, सभी लोग कहीं ना कहीं अपने मनोकामनाओं को पूर्ण मानते हैं कि बाबा के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका आज का दिन नवरात्रि का पहला दिन है। आज का दिन विशेष कार्यक्रम क्या रहते हैं यहाँ पे? विशेष नवरात्रि का बाबा के चूँकि रामनवमी का जन्म माना जाता है, जो वर्णन आया है कि रामनवमी का बाबा का जन्म हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हम लोग के लिए नव वर्ष है और इस सृष्टि का निर्माण भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के ही दिन हुआ है। अन्य जगहों में विदर्भ देशों में गुड़ी पड़वा इत्यादि से भी माना जाता है। यानी पूरे यदि देखा जाए तो हिंदू और या हिंदुस्तान में, भारत में कहीं ना कहीं हमें एक नव वर्ष का जो तक किसी दूसरे नाम से भले यदि लोग मान्यता देते हो, लेकिन यह नव वर्ष हमारे लिए, हमारे पूरे सनातन धर्म अवलंबियों के लिए, वैदिक परंपरा के लिए ये बहुत ही मंगलमय समय है। इससे अच्छा समय हम लोग के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शक्ति की उपासना का ये समय है। जी, तो बाबा आपका हमेशा इस स्थल पे आप रहते हैं? नहीं, आप जो है यहाँ के प्रबंधक और हैं, मैं तो यहाँ आचार्य के रूप में रहते हैं। नहीं, आप जो है यहाँ के प्रबंधक और हैं, मैं तो यहाँ आचार्य के रूप में हूँ। सर परिचय अपना दें। जी, मैं आचार्य राहुल उपाध्याय जी, श्री जंगली बाबा धाम सेवा जो ट्रस्ट है उसका प्रबंधक जी। और हम लोग को पूरा परिवार, पुजारी परिवार जो है जी, बाबा का निरंतर जो आज समाधि के समय से ही सेवा में संलग्न रहता है। क्या दर्शकों को बताएंगे आज का दिन क्या खास होता है यहाँ पे? आज के दिन देखिए विशेष, क्योंकि यहाँ पे आसपास की जितनी भी जनता जनार्दन है, जो भी क्षेत्र है, बाबा से विशेष स्नेह करते हैं जी, क्योंकि जन्म से ही बाबा सिद्ध रहे और बाबा को लोगों ने अपने ही नेत्रों से देखा है कि बाबा जो है पानी के ऊपर चलना, अजान बाहों और अपने अपने चमत्कारों को दिखाना, लोगों ने इस कारण से लोगों के अंदर बड़ी श्रद्धा है जी। तो इस अवसर पे हम लोग के सबके जितने भी क्षेत्रवासी ऐसा मन में भाव आया
कि बाबा का जन्मोत्सव रामनवमी पे होता है, तो इस अवसर पे क्यों ना हम लोग एक कार्यक्रम किया जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को जिससे इसका लाभ मिल सके और पूर्ण एवं यश के भागी लोग बने। जी, बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, अपना परिचय बताइए। मैं आचार्य अतुल कृष्ण सांडेले। जी, यहाँ ये संत श्री जंगली बाबा का स्थान है। बाबा सेंगर वंश के, क्षत्रिय वंश सेंगर वंश के हैं। इस श्रृंगी ऋषि के वंशज हैं बाबा। तो जैसे महाराज दशरथ को पुत्र के प्राप्ति जब नहीं हुई, अभाव हुआ, तो उस समय श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, वशिष्ठ मुनि ने बुलाया और यज्ञ कराया, जिससे भगवान 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन्हीं के वंशज में है ये बाबा। यहाँ भी लाखों लोगों की संतान की कामनाएं पूर्ण होती हैं। जिसको संतान न हो, यहाँ आकर के बाबा से प्रार्थना करता है, उसे हर वर्ष हजारों लोग आते हैं और अपने बालक को लेकर आते हैं, यहाँ मन्नत करते हैं और अगले साल बालक को लेकर आते हैं। इतनी बड़ी कामना यहाँ पूर्ण होती हैं। जी, हथुआ के जो स्टेट थे महाराज, उनको भी संतान नहीं था, तो उनकी रानी आई और आकर के यहाँ बाबा से प्रार्थना किया, तो उनको भी यहीं से संतान की प्राप्ति हुई थी। तो ये मूल रूप से यह स्थान जो है संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही विहंगम स्थान है। और जो भी भक्त अपनी संतान की कामना लेकर आया, आज तक यहाँ से कोई निराश नहीं गया। जी, ये मूल स्थान। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।